Hello students, welcome to this lecture of tuning technique in out of the box thinking. Tuning technique is very helpful in solving problems and it is right now one of the most used concept in the field of optimization techniques and artificial intelligence. So what is basically tuning technique? अगर रियल लाइफ सिनेरियो में देखें हम तो ट्यूनिंग इज समथिंग वेयर वी गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट. सबसे सिंपल एग्जांपल जो होता है वो हम जब हमारा रेडियो स्टेशन ट्यून करते हैं या एफएम ट्यून करते हैं तो हम धीरे धीरे उस नॉब को घुमाते हैं और वॉइस क्लैरिटी होती जाती है और जिस एफएम स्टेशन का हम गाना सुनना चाहते हैं वो स्लोली एंड स्लोली क्लियर हो जाता है, राइट. सो आइडिया क्या है कि you approach that desired result in a planned fashion. Here it is, we have an algorithm to approach our desired result. It is not a hit and trial method. Hit and trial method में when you are approaching the solution, you don't know where you are going. So basically जब हम hit and trial करते हैं तो जरूरी है कि जो हमारा next trial हो वो हमारे को solution के करीब ले जाए. लेकिन इसमें ट्यूनिंग में हर नेक्स्ट स्टेप जब हम ट्यून करते हैं तो हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं. ओके, सो दिस इज नॉट अ गेस वर्क. सो सिमिलरली जब मैथमेटिक्स में भी हम करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो हमारे पास प्रॉब्लम्स में कुछ कंडीशंस दी हुई होती है. सो व्हाट वी डू इज हम कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन को चूज करते हैं जो कि किसी एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एंड देन हम उस सॉल्यूशन को ट्यून करते हैं, इंप्रूव करते हैं और बाकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. इन द मीनवाइल जब हम बाकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारी जो प्रीवियस कंडीशंस होती है वो फिर भी सेटिस्फाइड रहनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो से देखें और हम ये सोचें कि हम बॉम्बे से अपने किसी फ्रेंड को मिलने के लिए मान लो कि उदयपुर जा रहे हैं. ओके, सो हम कैसे अपने फ्रेंड के घर को अप्रोच करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज हम फ्लाइट से बॉम्बे से उदयपुर जाएंगे. दैट इज द प्लानिंग ऑफ आवर ट्रिप. द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर ट्रिप, फ्लाइट से बॉम्बे से उदयपुर पहुंच जाएंगे. फिर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी लेकर जिस एरिया में फ्रेंड रहता है उस एरिया में टैक्सी से पहुंच जाएंगे. उसके बाद जिस स्ट्रीट में वो रहता है उस स्ट्रीट में जाएंगे और जिस अपार्टमेंट में वो रहता है उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में चले जाएंगे और वहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन से टावर के कौन से फ्लोर पे रहता है और फिर उसके फ्लैट में पहुंच जाएंगे और उस तरह से हम अपने फ्रेंड के घर पे पहुंच जाएंगे. सो एवरी स्टेप इज मूविंग टुवर्ड्स द डिजायर्ड रिजल्ट जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं. सेम चीज हम मैथमेटिक्स में करते हैं. जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम दी हुई हो और उसकी बहुत सारी कंडीशन हो तो हम एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जो कि एटलीस्ट एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कभी कभी किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और फिर उस सॉल्यूशन पे इंप्रूव करते हुए रहते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ऐसा ही यूज होता है. रफली देखें तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट इज बेसिकली लर्निंग कर्व. उसमें क्या होता है कि जिस भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हमारे पास हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन होता है जो कि हमारा पूल ऑफ डेटा होता है. पूल ऑफ डेटा ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, सो दिस डेटा may have some good solutions, may have some inefficient solutions, inefficient method. As soon as we identify that this is inefficient, this block is inefficient, and we have a better solution, so what we do is we bring in this better solution and we remove this inefficient solution. So this is also a kind of tuning. ऑप्टिमाइजेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा ही होता है. यू कीप ऑन ट्यूनिंग.
You learn, you remove something which is not good, or you move something which is better. Okay. So जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को ट्यून करना चाहते हैं, हम आगे की तरफ प्रोसीड करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, जिसमें व्हाट विल से इज दैट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि हमारे को कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है विच इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5. हमारे को कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 भी है और मल्टीपल ऑफ 5 भी है. वैसे तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि एलसीएम लेकर इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, बट हम इसको अगर ट्यूनिंग टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे. तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी प्रॉब्लम में बहुत सारी कंडीशंस होगी. सो हम मान लेते हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम की कंडीशन 1 है और ये हमारे प्रॉब्लम की कंडीशन 2 है, और हमारे को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, पॉजिटिव नंबर, जो कि 3 और 5 बहुत दोनों का मल्टीपल है. तो हम नंबर को चूज करेंगे. सी बेसिकली हम कोई सॉल्यूशन चूज करेंगे और सॉल्यूशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ट्यूनिंग करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स से हम सबसे पहला नंबर 3 चूज कर लेते हैं. देन वी नो कि ये जो नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये नंबर मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. हम नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे. हम ट्राई करेंगे, और हमेशा होना चाहिए ऐसा, कि जिस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर चुके हैं उस कंडीशन को हमारे को वायलेट नहीं करना चाहिए. सो आवर नेक्स्ट चॉइस कैन बी नंबर 6. ओके, एंड इन दैट केस क्या होगा कि विल सी कि वो अभी भी कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो हम और फाइन ट्यून करेंगे, बिकॉज यू आर सपोज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसीलिए हम स्मॉल स्टेप्स में आगे जाएंगे. हमने नेक्स्ट नंबर 9 लिया, अगेन वो कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. फिर हम नंबर 12 को चूज करते हैं, वो भी कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. लास्ट नंबर हम, मतलब जो नेक्स्ट नंबर हम चूज करेंगे, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा एक्चुअली, वो है नंबर 15. एंड व्हाट वी सी हियर इज, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो द डिजायर्ड रिजल्ट इज द नंबर इज 15. ओके, ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी. लेकिन यहां पे मैंने बताया कि अगर सिंपल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में भी ऐसा ही होगा कि अगर हम कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर ले और फिर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करके मल्टीपल कंडीशंस को स्लोली प्रोग्रेसिवली सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, देन वी रीच द डिजायर्ड रिजल्ट. सो थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो इसी बोर्ड पे लिखी हुई है. द प्रॉब्लम इज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 250. फाइंड देम. तो हमारे को 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 250 है. सो वी कैन सी यार हमारे पास 2 कंडीशन है. एक कंडीशन ये है कि जो 5 नंबर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो उनका सम है वो 250 होना चाहिए. सो हम लिख लेते हैं यहां पे कंडीशन 1, that is the numbers are consecutive numbers. और हम कंडीशन 2 लिख लेते हैं, that is the sum is 250. ओके, सो हमारे को 5 नंबर्स चूज करने हैं. सी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा हो. कोशिश ये करेंगे कि हम एटलीस्ट एक कंडीशन को सेटिस्फाई हो. सो लेट्स से कि मैं चूज कर लेता हूं, 5 नंबर चूज कर लेता हूं, 50, 50, 50, 50 एंड अगेन 50. ये तो पांचों नंबर सेम चूज कर लिए मैंने.
द ओनली रीजन आई चूज दिस नंबर इज क्योंकि ये सिंपल नंबर से और इसका सम 250 होता है, मेरे को सामने दिख रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कंडीशन 1 जो है कि नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. और जो कंडीशन 2 है दैट द सम इज 250, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. नाउ वी हैव टू मूव अहेड. हमारे को ऐसे ट्यून करना है कि नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हो जाए. तो यहां पे 5 नंबर है, सो आई कैन से कि चलो मैं इस नंबर को 50 मेंटेन कर दूंगा. जो नेक्स्ट नंबर है आई इंक्रीज इट बाय 1, तो मेरा सम 1 से इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका जो प्रीवियस नंबर है मैं उसको 1 से डिक्रीज कर लेता हूं, तो वापस से सम 250 मेंटेन हो गया. और बाकी नंबर्स को मैं अनटच करता हूं, उसको वैसा वैसा लीव कर देता हूं. व्हाट आई सी इज 3 नंबर तो कॉन्जिक्यूटिव होगा, लेकिन 5 नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है. सो कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन 1. सो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. दूसरी जो कंडीशन थी वो तो पहले भी सेटिस्फाइड थी और उसको मेंटेन किया है, तो सम इज अगेन 250. सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो अब वापस इसको फाइन ट्यून करते हैं. अब ये नंबर जो है इसको हम चेंज करते हैं. ये 51 है, इसको हम अगर 2 से इंक्रीज करेंगे तो 52 हो जाएगा. सो व्हाट वी डू इज वी मेंटेन दिस 50. ये तो कॉन्जिक्यूटिव था, इसको 51 ले देते हैं, इसको 52 कर देते हैं. तो हमने क्या किया है, 50 से 52 किया है, हमारा सम 2 नंबर से इंक्रीज हो गया है. तो हम यहां पे इसको 49 मेंटेन करेंगे और इसको 2 से डिक्रीज कर लेंगे ताकि सम वापस से 2 से डिक्रीज हो जाए. हमारा सम जो है वो 250 मेंटेन रहेगा. नाउ वी सी दैट ऑल दीज 5 नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव. सो द सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड. ओके, सो दिस इज हाउ हम लोग सिंपल प्रॉब्लम से लेके धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे. तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में भी इस ट्यूनिंग टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो नंबर्स मैंने चूज किया उसी नंबर से शुरू किया जाए. वी कैन चूज आवर ओन नंबर जो हमारे को सिंपल लगते हैं, एंड वी कैन ट्राई टू सी कि वो कंडीशंस को स्लोली एंड स्लोली सेटिस्फाई करना शुरू कर ले. ओके ओके, सो सपोज करो कि हम सॉल्यूशन कुछ और चूज करते हैं. लेट्स से कि हम इसको चूज ना करके, नंबर्स को चूज ना करके हम कुछ और नंबर चूज करते हैं. ओके, सो व्हाट कैन आई डू इज नाउ टू स्टार्ट विथ वेरी सिंपल. मेरे को 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए. सो मैं चूज कर लेता नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 नंबर चूज कर लिए और ये पांचों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इसका सम क्या हो रहा है, 5 + 9 4 + 3 12 + 2 14 + 1 15. ओके, सो दिस कंडीशन 2 दैट द सम इज 250 इज नॉट सेटिस्फाइड. तो यहां पे क्रॉस लगा दिया. अब हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि हम सारे नंबर्स को सेम अमाउंट से सेम नंबर ऐड करके इंक्रीज कर देते हैं. लेट्स से कि सब नंबर्स में 20 ऐड कर देते, तो क्या होगा, नंबर्स फिर भी कॉन्जिक्यूटिव रहेंगे. तो सब में अगर हमने सब नंबर्स में +20 कर देते तो नेक्स्ट सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास, 21, 22, 23, 24 एंड 25. रिमेंबर थोड़ा सा इजी तरीके से करेंगे ताकि हमारे को पता चले कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. और सब नंबर्स पे 20 ऐड करने से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अभी भी मेंटेन्ड है. और जो सम है, हमने हर नंबर में 20 ऐड किया है, तो 5 × 20 ऐड किया, तो हमारा जो नंबर है वो 100 से इंक्रीज हो गया. तो अभी जो हमारा यहां पे मैं एक कॉलम डाल देता हूं सम का. लेट्स से यहां पे हमारा सम 15 था और यहां पे हमारा सम 115 हो गया है, जबकि जो डिजायर्ड सम हमारे को चाहिए वो 250 है. दैट मीन्स ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो वी नो कि अभी जो हमारा डिजायर्ड सम है अभी भी दूर है, तो हम क्या करते हैं, वापस से सभी नंबर्स में 20 का इंक्रीमेंट कर देते हैं. सो क्या हो जाता है, वी गेट 41, 42, 43, 44 एंड 45. कंडीशन 1 तो हमने वायलेट की नहीं है, सारा सब टर्म्स अभी भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये तो मेंटेन रहेगा. और हम सम देखेंगे तो सम अब हो गया 250. अभी भी हमारी कंडीशन जो है कि सम इज 250 वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहां पे हम वापस से क्रॉस लगा देंगे. नाउ व्हाट वी सी हियर इज
वी आर वेरी क्लोज टू द सम। हमारा डिजायर्ड सम कितना है 215 और हम कहां तक पहुंच चुके हैं 215। सो हम कितना हमारे को डिजायर्ड और रिजल्ट चाहिए 35 एडिशन और चाहिए हमारे को 5 नंबर से और उसका सम 35 होना चाहिए। व्हाट वी कैन डू इज अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे को मिलता है 7। ओके, सो यहां से हमारे को हिंट मिलता है कि हम हर नंबर को 7 से इंक्रीज कर दें। इस बार हम सब में +7 कर दें तो नंबर क्या हो जाएगा 48, 49, 50, 51 एंड 52। कंडीशन 1 तो सेटिस्फाइड ही है कि टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव है एंड सम भी 250 हो गया जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था। दैट मींस कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गए एंड सो वी हैव रीच्ड आवर डिजायर्ड रिजल्ट। सो दिस इज हाउ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ट्यूनिंग टेक्निक। सी जरूरी नहीं कि ऐसे ही शुरू किया जाए, अलग नंबर से भी शुरू किया जाएगा। हो सकता है हम लोग बड़े नंबर लेते हैं और फिर ट्यून करते करते रिड्यूस करते करते 250 तक आ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2022 एंड द डिफरेंस इज 80। फाइंड देम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी भी बच्चे को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने आता है तो इस सवाल को बहुत इजीली कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें कि द टू नंबर्स आर x एंड y, if the two numbers are x and y, then x plus y is equal to 2022 and x minus y is equal to 80। तो चार में कुछ बचा ही नहीं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y नेट हो जाएगा। सो 2x कम्स आउट टू बी, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2012। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1051 और y की वैल्यू आ जाएगी 1051 माइनस 80। ओके, सो इट विल बी 971। तो लीनियर इक्वेशन जिसको सॉल्व करने आता है वो तो इस क्वेश्चंस को इजीली ऐसे सॉल्व कर सकता है। बट द आइडिया इज नॉट कि हमारे को जो मेथड आता है हम उसी से सॉल्व करें। द आइडिया इज हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ट्यूनिंग टेक्निक जो मेथड सिखाया जा रहा है कि अगर हमारे को कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है, विद द क्रिएटिव वे ऑफ थॉट प्रोसेस, विद द बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द आइडिया इज कि हमारे को सम चाहिए 2022 और उसका डिफरेंस चाहिए 80। सो लेट्स से कि हम दो नंबर चूज करते हैं x एंड y और उसका सम लिख लेते हैं, उसका डिफरेंस लिख लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन 1 क्या है। कंडीशन 1 है द सम इज 2022 एंड द कंडीशन 2 इज डिफरेंस इज 80। तो कोई भी दो नंबर चूज करते हैं हम स्टार्टिंग में और किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। सो जो इजी नंबर्स हमारे दिमाग में आते हैं सबसे पहले वो आते हैं कि हम x को 82 चूज कर लें और y को 2 चूज कर लें। Then the sum is 84. So this condition 1 की sum 2022 है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है and the difference is 80. The difference is 80 and the condition 2 is satisfied. Good enough. Good enough कि हमारे को एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिल गया है जिसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क टू इंप्रूव द सॉल्यूशन। वी नीड द सम टू बी 2022। सो सम बहुत बड़ा है। सो लेट्स व्हाट वी डू इज लेट इंक्रीज ईच नंबर बाय 500।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम 5, इस x की वैल्यू 582 हो जाएगी और y की वैल्यू 502 हो जाएगी। देन व्हाट वी सी सम इज 1084। तो जो कंडीशन थी 2022 की अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एंड बिकॉज हमने दोनों नंबर को सेम अमाउंट से इंक्रीज किया, इसीलिए डिफरेंस जो है उसका 80 का वो मेंटेन है। सो कंडीशन 2 अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। वी आर क्लोजर टू द सॉल्यूशन बट वी आर नॉट रीच द सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, दोनों नंबर्स को वापस से इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करते हैं। लेट्स से दिस टाइम वी इंक्रीज बोथ द नंबर बाय लेट्स से प्लस 400, दोनों को 400 से इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 982 एंड दिस विल बी 902। क्योंकि दोनों को सेम अमाउंट से इंक्रीज किया है इसीलिए डिफरेंस तो 80 रहेगा, मेंटेन रहेगा। और ये जो है ये सम इसका हो जाएगा 1884। कंडीशन 2 अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन 1 जो है कि हमारा सम जो है वो 2022 होना चाहिए, ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है। बट यू सी कि ट्यूनिंग कर करके वी आर स्लोली एंड स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। व्हाट कैन वी डू नाउ? वन थिंग इज, अगेन मैं दोनों नंबर को बाय 50 इंक्रीज करता हूं। सपोज कर लो प्लस 50 कर देता हूं दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा 1032 और ये हो जाएगा 952। डिफरेंस 80 का मेंटेन है क्योंकि इक्वल नंबर से इंक्रीज हो रहा है दोनों को, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1984। कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है और कंडीशन 2 अभी भी सेटिस्फाइड है। सो नाउ गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द सॉल्यूशन, मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूं। मैं क्या करता हूं कि देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। अभी हमारा जो सम है 1984 पहुंच चुका है, सो आई नो कि मैं कितना दूर हूं, वो कर सकता हूं मैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हम कितना दूर है। 2022 से हम अभी 1984 पे पहुंच गए हैं। सो 12 माइनस 4 8, 11 माइनस 8 3 and 0. So basically we are 38 away from the desired sum. तो बेसिकली 2 से डिवाइड कर दे तो दिस इज बेसिकली 1919। अगर हर एक नंबर को 19 से इंक्रीज कर दे हम लोग, देन व्हाट विल हैपन, वी रीच दिस डिजायर्ड सम ऑफ 2022 और हमारा डिफरेंस वाला तो मेंटेन रहेगा। सो इफ वी ऐड plus 19 in both the numbers, what we get is 1051, right? 1051 यहां पे मिल जाएगा और ये हमारे को मिल जाएगा 971। Now the sum is 2022 and the difference is 80. दोनों conditions satisfy हो गई and this is our desired result. ये समझ में आ गया ना कि कैसे हम अपने सॉल्यूशन को अप्रोच करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आइडिया वाज नॉट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडिया वाज हाउ टू क्रिएटिवली सॉल्व द प्रॉब्लम, कि हमारे को एक नया सिस्टम पता चले और हम उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम एनएमटीसी के एग्जाम में आई हुई है एंड ये प्रॉब्लम 5th एंड 6th क्लास के बच्चों के लिए आई थी। अ क्विज हैज 20 क्वेश्चंस with 7 points awarded for each correct answer and 2 points deducted for each wrong answer and 0 marks given for each omitted. Ram scores 87 point.
हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही ओमिट? लीनियर इक्वेशंस में अगर देखें तो यहां पे 3 वेरिएबल्स बनते हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस ओमिट किए। सो बेसिकली यहां पे 3 वेरिएबल्स बन जाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। 10th क्लास के बच्चों को भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना सिखाया जाता है, 3 वेरिएबल सॉल्व करना नहीं सिखाया जा सकता है, सिखाया जाता है। बट ठीक है, अगर किसी बच्चे को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो इजीली इन सवालों को कर सकता है। बट दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ 5th 6th क्लास स्टूडेंट। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 5th और 6th क्लास के बच्चों को 3 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने आएगा। सो द ओनली वे कि 5th एंड 6th क्लास के बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें वो हिट एंड ट्रायल। बट मैंने क्या बोला था कि हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, इट्स नॉट गारंटीड दैट द नेक्स्ट स्टेप विल ऑलवेज गिव यू अ बेटर सॉल्यूशन और बेटर रिजल्ट और यू आर अप्रोचिंग द सॉल्यूशन। बट व्हेन दैट हिट एंड ट्रायल इज रिप्लेस्ड बाय ट्यूनिंग, you start with some solution and we try to tune the solution, you always move towards the correct answer. So यहां पे भी हम देख लेते हैं कि लेट्स से कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसने कितने करेक्ट किए एंड वी नो कि उस करेक्ट पे उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसने कितने रॉन्ग किए, उसने कितने ओमिट किए और उसका स्कोर क्या रहा। एंड वी नो व्हाट इज द डिजायर्ड स्कोर, द डिजायर्ड स्कोर ऑफ राम इज 87। थोड़ा सा इसको जो है मैं ओके ठीक है, ओके सो स्कोर 87 चाहिए। मान लेते कि बच्चे ने सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो उसको हर क्वेश्चन पे +7 मिलेगा। तो और उसने एक भी रॉन्ग नहीं किया, गलत कुछ भी नहीं किया उसने, तो उसको यहां पे 0 मिलेंगे। 0 रॉन्ग है, अगर 5 करेक्ट है 0 रॉन्ग है तो उसने ओमिट करने के लिए 15 उसने ओमिट कर लिए, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, उसका स्कोर हो जाएगा 35। So this score is away from the desired score of 87. तो what will say is, यहां पे desired का कॉलम बना लेता हूं, the desired result is not achieved। हम क्वेश्चंस का नंबर्स इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स से उसने 10 क्वेश्चन ओमिट किए, 10 क्वेश्चन सॉरी करेक्ट किए हैं, तो हर क्वेश्चन पे उसको +7 मिलेगा। रॉन्ग उसने अभी भी 0 किए हैं, तो उसने कितने ओमिट कर दिए, उसने 10 ओमिट कर दिए और उसका स्कोर कितना हो जाएगा, 10 7 70, सो उसका स्कोर 70 है। डिजायर्ड स्कोर जो हमारा 87 है वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है, सो यहां पे वापस से क्रॉस आ जाएगा। और इंप्रूव करते हैं, +12 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं, तो रॉन्ग 0 मानते हैं अभी भी, तो यहां पे ओमिट कितने हो जाएंगे, 8 ओमिट हो जाएंगे और उसका स्कोर हो गया 12 6 72, 12 7 84, 84 हो गया। डिजायर्ड रिजल्ट अभी भी नहीं पहुंचा। तो ये तो पक्का हो गया कि 12 क्वेश्चन किए हैं और 0 होंगे, तो इसका मतलब इसको इससे 12 से तो ज्यादा क्वेश्चन ही करने होंगे। ये इनफैक्ट स्टार्टिंग में भी सोचा जा सकता था, बट ठीक है हम लोग दूर से शुरू करते हैं, वी स्लोली अप्रोच इट। सो नेक्स्ट स्टेप इज वी स्टार्ट विथ कि उसने 13 सही क्वेश्चन कर दिए और 0 रॉन्ग है अभी भी, और उसने 7 ओमिट कर दिए, तो यहां पे उसका स्कोर आया 91। सो नाउ वी आर क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट 87, बट 87 इज सैंडविच बिटवीन 84 एंड 91। तो इसका मतलब उसको 12 से ज्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही थे वरना उसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन जैसे उसने 13 किए तो उसका स्कोर डिजायर्ड रिजल्ट से ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा हो गया है, 91 - 87, 4 मार्क्स उसके ज्यादा आ रहे हैं।
करेक्ट आंसर तो रिड्यूस हो नहीं सकते हैं, द ओनली थिंग इज हम कुछ गलत आंसर कर ले यहां पे ताकि -2 हो जाए। सो मान लो कि उसने अभी भी 13 सही किए हैं जहां से उसको +7 मिल रहे हैं, और उसने 2 गलत कर दिए। एक क्वेश्चन गलत करने से कितना हो रहा है, 2 पॉइंट्स डिडक्ट हो रहे हैं। यहां पे आ रहा है 2 पॉइंट्स डिडक्ट हो रहे हैं उसको, 2 पॉइंट्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहां पे -2 हो जाएगा हर क्वेश्चन के लिए, -2 तो 2 क्वेश्चन के लिए -4 हो जाएगा। अब इसने कितना अटेम्प्ट कर लिए, 13 + 2 15 अटेम्प्ट किए हैं, तो ऑमिट हो जाएंगे 5, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 91 - 4 87, which is the desired result. So we have got the desired result. That means कितने क्वेश्चन ओमिट किए उसने 5 क्वेश्चंस ओमिट किए हैं। So this is how, आप देखिए कि 5th and 6th क्लास के बच्चे भी विदाउट नोइंग हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, एंड बिलीव मी कि 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना 6th क्लास के बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। 5th क्लास के बच्चों को तो भूल ही जाइए, पर नंबर्स के साथ, बिकॉज टेबल्स तो सब बच्चों को आते हैं, दे कैन स्लोली एंड स्लोली ट्यून, और इस सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल भी एनएमटीसी के एग्जाम आया हुआ है 5th and 6th क्लास के बच्चों के लिए। एंड एज आई सेड कि जो अलजेब्रा के सवाल होते हैं, ज्यादातर सवाल लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल से सॉल्व किए जा सकते हैं, बट मेरा आइडिया यह है कि 6th क्लास के बच्चे को विदाउट नोइंग द लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, वो खाली नंबर्स के साथ प्ले करके इन सवालों को सॉल्व करेगा। द क्वेश्चन इज 8 बॉक्सेस ऑल ऑफ डिफरेंट साइजेस आर प्लेस्ड इन अ रो, 2008 books are distributed in such a way that each box receives 2 books more than its next immediate smaller box. हर बड़े बॉक्स में उससे जो छोटा बॉक्स है उससे 2 बुक्स ज्यादा होनी चाहिए। हाउ मेनी बुक्स डज द लार्जेस्ट बॉक्स रिसीव? ठीक है, तो यहां पे हमारे पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि हमारे को टोटल 2008 बुक्स को एडजस्ट करना है 8 बॉक्स के अंदर, और दूसरी कंडीशन ये है कि हर बड़े बॉक्स में उसका जो नेबरिंग स्मॉल बॉक्स है उससे 2 बुक्स ज्यादा होनी चाहिए। ओके, सो पहले तो हम 8 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2, थोड़ा थोड़ा बड़े हैं बट ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड 8। सो कंडीशन 1 इज हर बॉक्स में +2 बुक्स होनी चाहिए, एंड कंडीशन 2 इज टोटल बुक्स 2008 हो जानी चाहिए। ओके, सो द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट विथ वेरी सिंपल नंबर। तो पहले बॉक्स में हम 2 बुक्स रख लेंगे, दूसरे में 4, तीसरे में 6, देन 8, फिर 10 12 14 एंड 16। सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, और हम इस कंडीशन को मेंटेन करेंगे कि कंडीशन 1 हमेशा सेटिस्फाई हो। कंडीशन 2 देखते हैं, हमने टोटल बुक्स कितनी है, 16 and 14 30, 42 52 60 66 70 एंड 72। तो हमने टोटल बुक्स जो एडजस्ट की है, मैंने कुछ गलती की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 10 12 14 16। okay, so the total books are now 6 12 20 30 42 56 72 बुक्स हमने एडजस्ट कर दिए, लेकिन हमारा टोटल 2008 बुक्स चाहिए। सो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग 2008 बुक्स एडजस्ट करनी है, हर बुक्स में 100 बुक्स और डाल देते हैं। तो इस बॉक्स में 102 हो जाएगी, इसमें 104 हो जाएगी, 106 हो जाएगी, 108 एंड लास्ट बॉक्स में 116 हो जाएगी। तो हमने टोटल 800 बुक्स इंक्रीज कर दी। इनिशियली हमने 72 बुक्स रखी थी,
अब हमने 800 बुक्स और ऐड कर लिए, तो यहां पे हमारे पास टोटल बुक्स जो हो जाएगी बॉक्स में 872 हो जाएगी। कंडीशन 1 को तो हमने वायलेट किया नहीं है, लेकिन कंडीशन 2 जो है हमारे को टोटल 2008 बुक्स को एडजस्ट करना था, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है। अभी हमारे पास 872 बुक्स ही आई है सेकंड बॉक्स में, दैट मींस दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट स्टेप इज 2008 बुक्स है हमारे पास, अभी बहुत सारी बुक्स बची हुई है, हम वापस से सब बॉक्स में 100 बुक्स और ऐड कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएगी 202, 204, 206, 208, 210, 216। हमने 800 बुक्स और ऐड कर ली। हर प्रीवियस बॉक्स में 2 बुक्स कम है बड़े बॉक्स से, सो कंडीशन 1 अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन 2 में अभी हमारे पास क्या हो गया, टोटल हमारे पास बुक्स हो गई 1672, जो कि 2008 बुक्स हमने अभी भी एडजस्ट नहीं की है, तो कंडीशन 2 हमारी अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, सो अब हमारे को टोटल कितनी बुक्स चाहिए, हमारे पास 2008 बुक्स हमारे को एडजस्ट करनी है। हमने कितनी एडजस्ट कर ली, 1672। तो हमारे पास कितनी बुक्स बच गई, 6, 3 एंड 3, 336 बुक बच गई, जो हमारे को 8 बॉक्स के अंदर एडजस्ट करनी है। वी कैन सी कि हमारे को एक बॉक्स में अगर डिवाइड कर दे तो 42 बुक्स एडजस्ट करनी बची, राइट। सो यहां पे आने के बाद हम सीधा जंप कर सकते हैं, हम हर एक बॉक्स में 42 बुक्स को एडजस्ट कर लें। तो यहां पे हो जाएगा 244, 248, 44 बुक्स है तो 246, 248 एंड लास्ट बॉक्स में हम 42 बुक्स को ऐड करेंगे तो 258। तो जो लार्जेस्ट बॉक्स है उसमें कितनी बुक्स होगी, उसमें 258 बुक्स होगी। सो इज दिस क्लियर नाउ कि हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली कि हम कैसे प्रॉब्लम को ट्यून करके हमारे डिजायर्ड रिजल्ट तक जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर multiple of 5 whose successor is a multiple of 3. Now this is a difficult problem. जैसा कि जो 8th, 9th, 10th का बच्चा होगा जिसको एलसीएम थोड़ा बहुत भी आता होगा, he could have tried this problem, but जिस एलसीएम अगर भूल जाए और खाली नंबर सिस्टम से, नंबर टेबल से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, देन वी आर लर्निंग। इस प्रॉब्लम में जब ट्यून करेंगे तब ट्यूनिंग में भी हमारी बहुत सारी लर्निंग होगी। सो कंडीशन क्या है, हमारे पास यहां पे 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन 1, इट्स अ 3-digit नंबर। दूसरी कंडीशन क्या है, जो नंबर n है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। नंबर n इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि जो उसका नेक्स्ट नंबर है, नंबर n से जो आगे का नंबर है, दैट इज n+1, दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 13। ओके, सो व्हेन यू आर ट्यूनिंग दिस प्रॉब्लम, तो ट्यूनिंग में भी बहुत सारी लर्निंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल नंबर। सबसे सिंपल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 5 से। नाउ दिस 5 इज नॉट अ 3-digit नंबर, सो कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कंडीशन 2 जो है कि द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई। एंड कंडीशन 3, जो इसका नेक्स्ट नंबर है n+1, जो कि 6 होगा, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13, ये प्रॉब्लम फेल हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नंबर 10। अगेन इट्स नॉट अ 3-digit नंबर, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5, बट नेक्स्ट नंबर जो है n+1 11, इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13।
then we move to the number 15, we move to the number 20 and we move to the number 25. ऐसे हम इंक्रीज करेंगे, ट्यून करेंगे. अब सी हमारे को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो हम छोटे नंबर से ही चलेंगे ताकि हम कुछ मिस ना कर जाए. एंड वी हैव द लर्निंग, पूरी साइकिल में हमारी लर्निंग होगी. द लर्निंग हैज टू बी स्लो, इट हैज टू ग्रो. यू डोंट जंप एनीवेयर बेस्ड ऑन योर प्री कन्विंस्ड थॉट्स, या जो थोड़ा सा प्री नॉलेज हो उस पर बेसिस पे जंप नहीं करना चाहिए हमारे को. सो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दिस कंडीशन इज मेंटेन्ड, दिस 16 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13. ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई, 3 डिजिट नंबर नहीं है 20. 5 का मल्टीपल तो हम मेंटेन कर रहे हैं, बट 21 13 का मल्टीपल नहीं है. यहां पे जैसे ही पहुंचे 25 पे, इवन दो 3 डिजिट नंबर इज, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मल्टीपल ऑफ 5 है. जो नेक्स्ट नंबर है 25 का, वो 26 है, जो कि मल्टीपल ऑफ 13 है. सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. अब हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक जो नंबर 5 का मल्टीपल है और एक जो नंबर नेक्स्ट नंबर 13 का मल्टीपल है. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. नाउ इफ आई वांट टू प्रोसीड फर्दर, अगर मैं 25 को 30 कर लेता हूं, देन दिस कंडीशन इज मेंटेन्ड, बट दिस कंडीशन इज वायलेटेड. सो हमारा क्या था कि एक बार जब 2 कंडीशन या 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई उसको वायलेट नहीं करना है. सो आई कैन नॉट गो इन द मल्टीपल्स ऑफ 5. ठीक है, तो ये स्टेप हमारी वैलिड नहीं है. व्हाट आई वांट टू डू इज, लेट्स से इस 26 को 13 का मल्टीपल से बढ़ाते हैं, तो 39 हो जाएगा. तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, और उसका जो प्रीवियस नंबर है वो 38 है. यानी कि हम 38 पे जाते हैं 25 से, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. फर्स्ट कंडीशन की तो अभी हम बात नहीं करें, 3 डिजिट नंबर तक हम अभी पहुंचे नहीं है. अगर हम 25 से 30 जाते हैं, तो 5 का मल्टीपल जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन, वो सेटिस्फाई हो रही है. और हम 25 से 38 जंप करते हैं, तो n+1 यानी 39 जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कंडीशन 2 5 का मल्टीपल वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो मेरे को ये चल रहा है कि अगर मैं +5 करूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन, और अगर मैं +13 करूं तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. यानी कि अगर मैं 5 के मल्टीपल में चलता हूं, सपोज 25 से 30, 30 से 35, मतलब 5 ऐड कर रहा हूं, तो मेरी कंडीशन 2 सेटिस्फाइड रहती है. और मैं 13 ऐड कर रहा हूं, 25 से 13 ऐड किया 38, 38 में वापस 13 ऐड किया 41, तो कंडीशन 3 सेटिस्फाई रहेगी. तो अगर मैं 5 के मल्टीपल से ऐड कर रहा हूं तो कंडीशन 2 सेटिस्फाइड रहती है. अगर मैं 13 के मल्टीपल ऐड कर रहा हूं तो कंडीशन 3 सेटिस्फाई रहती है. सो कैन आई डू कि इफ आई ऐड अ नंबर which is a multiple of 5 and multiple of 30, that is if I add the number 65, then my both the conditions will be satisfied. इस स्टेप के बाद ये लर्निंग हमारे को ट्यूनिंग से सीखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे को 65 ऐड करना है, 5 भी ऐड नहीं करना है और 13 भी ऐड नहीं करना है. सो मैं इसको मिटा देता हूं, रब ऑल दिस. So what we'll do now is, ये 25 था, we'll add 65. So 25 में जब 65 ऐड करेंगे प्लस 65 करेंगे तो this becomes 90. Condition 1 is still not satisfied. This is not a 3-digit number. Condition 2 is satisfied. The number is multiple of 5 and 90 plus 1 91. The next number is the multiple of 13. So condition 2 और condition 3 दोनों satisfy हो रही है और हमने वो नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, नंबर 65, जिससे अब हम अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी कंडीशन 2 और कंडीशन 3 दोनों सेटिस्फाइड रहे. So what now have to do is,
अभी 3 डिजिट तक नहीं पहुंचे, सो अगेन इंक्रीज दिस नंबर बाय 65, सो वी रीच द नंबर 155, राइट। अब हम 3 डिजिट नंबर तक पहुंच गए हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 155 5 का मल्टीपल है और 156 जो है वो 13 का मल्टीपल है। ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो वी रीच दैट 3 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 है, और उसका जो सक्सेसर है 155 का सक्सेसर 156, वो 13 का मल्टीपल है। ओके ओके, स्टे ट्यून्ड, keep enjoying out of the box thinking. Subscribe our channel and fall in love with maths.